महाभारत काल में ऐसे कई लोग रहे जिनको हम मजेदार, रोचक या रोमांचक कह सकते हैं, लेकिन जब हम मात्र 5 का चयन करते हैं तो आपको भी जान के हैरानी होगी और आप भी इससे सहमत होंगे। हालांकि हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग किरदार हो सकते हैं, यहाँ हमने सबसे रोचक और रोमांचक श्री कृष्ण को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। पहला, द्रौपदी। आप सोच सकते हैं कि कोई महिला कैसे 5 पतियों के साथ रह सकती है, और वह भी तब जबकि समाज में इसे बहुत ही बुरा माना जा रहा है। आप यह भी सोच सकते हैं कि उस महिला पर तब क्या बीती होगी जबकि भरी समाज में उसका चीरहरण किया जा रहा था। मत्स्य वंश के राजा किचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा था, द्रौपदी ने जो कष्ट झेला उसे समझना मुश्किल है। द्रौपदी की कहानी सुनने वालों के लिए रोमांचक और रोचक है कि उनके जीवन की हर घटना जानने योग्य है। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञिनी कहा जाता था। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने 5 लोगों को अपना पति बनाया था, जो कि बहुत ही बड़ा कदम था। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी अपनी पवित्रता और चरित्र को समाज में सही सिद्ध किया। कहते हैं कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल भरा रहा। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी खुद को अकेली ही महसूस करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अपनी अलग अलग पत्नियां कर ली थी जो उन्हीं में रमे रहते थे। सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तब हुई जब युद्ध के अंत में उनके सभी पुत्रों को सोते समय अश्वत्थामा ने मार दिया था। दूसरा, शकुनी। यदि आपने महाभारत देखी है तो यह बात सभी जानते हैं कि जब भी शकुनी की एंट्री होती थी तो एक रोमांच का अनुभव होता था। दरअसल हर कोई शकुनी की हरकत और उसके छल को देखना चाहता था। धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है या तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता हो कि वह चाहे भी। तीसरा, भीम। भीम की शक्ति को लेकर सभी में रोमांच रहा है। पवन पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। भीम को दुर्योधन ने छल से कालकोट नामक जहर पिलाकर नदी में फेंक दिया था। नागलोक में भीम का जहर वासुकी नामक नाग ने उतारा और उन्हें 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। भीम ने ही एक स्थान पर हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहा था। तब हनुमान जी ने कहा था कि यदि तुझमें दम है तो तू ही हटा ले। भीम जब उस पूंछ को हिला भी नहीं पाए तो वे समझ गए कि कोई ये साधारण वानर नहीं है। उन्होंने तब उनसे क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि ये संकट काल में ये तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह भीम के कई रोचक किस्से हैं। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वंग का जन्म हुआ। वनवास के दौरान भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसनी से विवाह किया, जिससे उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। युद्ध में भीम ने ही दुर्योधन सहित सभी कौरवों का वध कर दिया था। चौथा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा राजपुत्र नहीं था, वह जीवन के संघर्ष की आग में तप कर सोना बना था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। पिता पुत्र और मामा भांजे की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। उसने ही युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था। वो आज भी अपराजित और अमर है। सारे दिव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुधर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। अपने पिता द्रोणाचार्य की छल पूर्वक हत्या कर दिए जाने के बाद अश्वत्थामा ने सारे नीति और नियम ताक में रख दिए थे। वही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके चलते पांडव युद्ध जीत कर भी हार गए थे, और अंत में श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्ष तक धरती पर शरीर भटकते रहने का श्राप दे दिया था। पांचवा, कर्ण। कई लोग हैं जो कर्ण को हर तरह से सही मानते हैं। कर्ण के पास अमोघ अस्त्र था, कवच कुंडल था और वह सबसे बड़ा दानवीर था, लेकिन युद्ध में कवच कुंडल काम नहीं आया और उसके बदले मिला अमोघ अस्त्र भी उसने अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया। असहाय अवस्था में कर्ण को मार दिया गया। उसने परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा, लेकिन श्राप के चलते इन वक्त उसे चलाना भूल गया। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण के जीवन से जुड़े कई रोचक प्रसंग हैं। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपानगरी का राजा बना दिया गया था।